மேடையில இருந்தாலும் சரி, மேடைக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் சரி, இந்த நான், நீ, நாங்க, நீங்க அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. நாம यार अगर तुम्हें सच में किसी का ऑरा देखना तो विजय थालापति का देखो। बंदे ने एंटी करप्शन के लिए खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम इसने टीवी के रखा, और भाई इसकी पार्टी की रैली में सुनामी जैसे लोग आए, मतलब कि इतने लोग पूछो ही मत। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी को दोनों को एक साथ देखने के लिए टोटल 3,50,000 लोग आए थे, और राहुल गांधी की रैली में टोटल 2 लाख लोग थे। तो सोचो विजय थालापति की पार्टी की इस रैली में कितने लोग होंगे। 4,55,000 लोग थे विजय थालापति की इस पार्टी की रैली में। उनका विजय थालापति विजय ने वही पॉलिटिक्स में आके इतना बड़ा धमाका मारा। सिर्फ इंडिया में ये रिकॉर्ड नहीं बना रहा बल्कि इंटरनेशनली भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे कि विजय थालापति की एक पोस्ट ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोस्ट को भी डिफीट कर दिया, मतलब कि बीट कर दिया। देखो यार, क्रिस्टियानो ने थोड़े दिन पहले अपनी ये फोटो डाली थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन लाइक थे, और विजय थालापति ने अपनी ये सिंपल सी फोटो डाली और इस फोटो पे सिर्फ और सिर्फ 19 घंटे में 7 मिलियन लाइक आ गए। मतलब कि क्रिस्टियानो जिसके वर्ल्ड में इतने फैंस है कि पूछो ही नहीं, जो यूट्यूब पे आके धमाका मचा दिया उसको भी थालापति विजय ने बीट कर दिया। यकीन मानो थालापति विजय का ऑरा अनइंस्टॉपेबल है। मगर अभी विजय थालापति के सामने एक बहुत ही बड़ी मुश्किल आई है, क्योंकि उनकी ऑपोजिशन वाली पार्टी ने उनके सामने रजनीकांत को लाके खड़ा कर दिया। मतलब कि तुम सोच के देखो, किंग के सामने किंग मेकर सोशल मीडिया पे इन दोनों के कंपैरिजन चल रहे, तो हमने भी सोचा कि क्यों न थालापति विजय और रजनीकांत का कंपैरिजन करके देखें। पॉलिटिक्स और मूवीज पे दोनों पे करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा आगे है। देखो यार, अगर पॉलिटिक्स की बेस पर कंपेयर करें तो विजय थालापति के फैंस बहुत ही ज्यादा और रजनीकांत सर के फैंस तो उससे भी ज्यादा है। मगर पॉलिटिक्स में फैंस से ज्यादा आपकी स्पीच, आपका भाषण मायने रखता है कि वो कितने लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस चीज पे विजय थालापति बाजी मार जाते, क्योंकि इनका भाषण और इनकी स्पीच भाई रोंगटे खड़े कर देती है। बेशक विजय थालापति की स्पीच तेलुगु में हो, समझ घंटा नहीं आता, मगर मजा पूरा। தனியா வந்து அத்தனை பேருக்கும் தண்ணி காட்டும். எப்பவும் எதிரையும் தன்னோட தனித்தன்மை இழக்கவே இழக்காது. Yes, a lion is always a lion. और वहीं रजनीकांत का भाषण इस तरह का है कि मतलब कि वो मजा नहीं आता जो थालापति के भाषण में आता है। இது ரஜினிக்காக நீங்க செய்யறது இல்ல, தமிழ்நாட்டுக்காக, தமிழ் மக்களுக்காக இந்த பொறிச்சு அரிசி புடிச்சு வெடிக்கணும்। मैंने तुम्हें दोनों के भाषण सुना दिया, अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि किसका सबसे ज्यादा अच्छा है। वैसे समझ तो तुम्हें भी नहीं आई होगी मेरी तरह, मगर यार थालापति के भाषण में वाकई दम है। चलो अब इन दोनों का कंपैरिजन मूवी की बेस पे करते, क्योंकि दोनों तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े सितारे हैं। पहले बात करते विजय थालापति की, और हम सिर्फ उन्हीं मूवीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की होगी। तो विजय थालापति की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी में पहले नंबर पे आती है बिगल, जिसने 164 करोड़ की धांसू कमाई की थी, और सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है मार्शल, जिसने 230 करोड़ रुपए की धमाकेदार कलेक्शन की थी। और इसके बाद मूवी आती है सरकार, जिसने 256 करोड़ रुपए की धांसू कमाई की थी। और इसके बाद कोविड में जब सबकी मूवी पिट हुई थी, तब थालापति विजय की एक मूवी आई थी मास्टर, और ये मूवी भी बहुत ही जबरदस्त थी, जिसने 257 करोड़ का कलेक्शन किया था कोविड के टाइम पर। और इसके बाद इनकी 20 मूवी आती है जिसने 255 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और इसके बाद इनकी सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी आती है लियो, जिसने 600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। और इसके बाद इनकी लेटेस्ट मूवी आती है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसने 450 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। चलो अब बात करते हैं रजनी सर के सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की। पहले नंबर पे आती है 2.0, जिसने 370 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और दूसरे नंबर पे आती है जेलर, जिसने 123 करोड़ रुपए की कमाई की। और तीसरे नंबर पे आती है कूली, जिसने 305 करोड़ रुपए कमाए। और इसके बाद मूवी आती है कबाली, जिसने 175 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और इसके बाद मूवी आती है विथैया, जिसने 160 करोड़ रुपए की कमाई की। और इसके बाद मूवी आती है पिता, जिसने 120 करोड़ रुपए की धांसू कमाई की थी। और इसके बाद मूवी आती है अनाथिया, जिसने 110 करोड़ रुपए की कमाई की। और इसके बाद मूवी आती है दरबार, जिसने 140 करोड़ रुपए की धांसू कमाई की। और इनकी लेजेंडरी मूवी शिवाजी को हम कैसे भूल सकते, जिसने 45 करोड़ रुपए की धांसू कमाई की थी उस
उस टाइम पर। और फ्रेंड्स थलापति विजय ने मूवी से रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि इन्होंने मूवी इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कर दिया है। और फ्रेंड्स थलापति की जो लास्ट मूवी आ रही है थलापति 69 जननायकर, जिसको बोला जा रहा है कि ये तेलुगु इंडस्ट्री की सबसे पहली 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली मूवी होगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो थलापति मूवीज के नाम पे भी रजनीकांत को बीट करके आगे निकल जाएंगे। मगर थलापति विजय ने मूवी इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कर दिया और मूवी इंडस्ट्री पूरी तरीके से छोड़ दी है। तो हम कह सकते हैं कि रजनीकांत सर कुछ ही महीनों में थलापति विजय को बीट करके मूवीज के मामले में बहुत ही आगे निकल जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर सच बोलूं तो मुझे ये दोनों स्टार बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर तुम्हें इन दोनों में से कोई भी एक पसंद हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।